आलस से ज्यादा सुंदर कुछ मिला नहीं ना। आलस के मजे होते हैं, आलस से ज्यादा मजेदार कुछ मिला ही नहीं अभी तक। सुबह सुबह बिस्तर पर पड़े रहने के भी मजे होते हैं, और एक मजा ये भी होता है कि खिड़की खोलो, जाड़े की धूप है, बाहर हरा लॉन है, भाग के जाओ। अब लॉन हो ही ना तो फिर पड़े रहो, फिर तो आलस ही सबसे ज्यादा मजेदार है। आलस सिर्फ ये बताता है कि जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जिसकी खातिर तुम दौड़ लगा दो। जैसे ही वो मिलेगा दौड़ना शुरू कर दोगे। अहम को कुछ तो चाहिए ना पकड़ने को, कुछ और नहीं मिलता तो वो आलस को पकड़ लेता है। आलस अपने आप में कोई दुर्गुण नहीं है, आलस सिर्फ एक सूचक है। जब कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा, आलस अपने आप पलक झपकते विदा हो जाएगा। बहुत मोटे मोटे बच्चे देखे मैंने, 3 साल 4 साल की उम्र तक घर पे पड़े थे, एकदम मोटे देखे, कतई गोलू। उनका स्कूल में दाखिला होता है, वो तुरंत पतले हो जाते हैं। क्यों? दोस्त यार मिल गए, खेल का मैदान मिल गया, अब दिन भर भागा दौड़ी। चाहता कौन है कि चुपचाप बैठे रहे? घर में क्या था? अब वही मम्मी, वही पापा। खिंचा दिया एकदम। मन ही नहीं करता हिलने का। बारहवीं पास करके जितने आईआईटी में पहुंचते थे उसमें से आधे बिल्कुल थुल। क्यों? क्योंकि घर में बैठ के क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। वहां पहले सेमेस्टर के बाद घर लौट के आते थे, सब बिल्कुल हड्डी तो नहीं। क्यों? क्योंकि वहां इतना कुछ मिल गया कि कौन बिस्तर पे पड़े रहना चाहता है। इतने नए दोस्त यार, खेलने की इतनी सुविधाएं, लगातार जगे रहने की आकर्षण। रात भर इधर से उधर करो, एक कैंटीन से दूसरी कैंटीन जा रहे हैं, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अपने आप पतले हो गए क्योंकि कुछ ऐसा मिल गया जो बिस्तर से ज्यादा मूल्यवान था, सुंदर था, आकर्षक था। आलस एक अर्थ में तो संदेश देता है बस। क्या संदेश? जीवन नीरस है, कुछ है नहीं ऐसा कि तुम में बिजली कौंध जाए, कुछ है नहीं ऐसा कि लपक के खड़े हो जाओ और कहो ये चाहिए। और जब तक वो नहीं रहेगा तो आलस ही रहेगा। अच्छी बात, ठीक, आलस के ही मजे ले लो। जो काम करना होता है उसको डिले करते हैं। जो काम करना होता है वो काम ही गलत हो तो जो अच्छा होता उसके लिए तो प्रेम उठता ना। और प्रेम में आलस कहां होता है? हमें तो कोई मिला नहीं जो डेट के समय सोता रह गया हो। तब तो अलार्म भी नहीं चाहिए होता, अब तो अलार्म को तुम जगाते हो। जिंदगी में जिन जिन चीजों में अभी संयुक्त हो, शामिल हो, उन चीजों की ओर पैनी दृष्टि से देखो। प्रेम है कहीं पर या मजबूरी में ही ढोए जा रहे हो? जहां मजबूरी होगी वहां आलस होगा।
उन चीजों से प्रेम करना चालू करें जिससे आलस खत्म हो। हाँ, जबरदस्ती। ये मोटिवेशन है। हाँ बिल्कुल, और क्या? सीखो प्रेम कैसे किया जाता है। ये देख रहे हो क्या कोशिश चल रही है? बदलना नहीं है, करना वही सब कुछ है जो कर रहे हैं, जीना वैसे ही जो जी रहे हैं। आचार्य जी ने बताया प्रेम जरूरी है तो ठीक है, जो कर रहे हैं उसी से प्रेम करेंगे। और ये बहुत जन है, तुम तो 10 साल से पता नहीं कहां कहां सुन रहे हो, जो यही बताते हैं, लव व्हाट यू डू, बी इमर्स्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट। कैसे? जगह है जहां हो वहां तुम्हें होना नहीं चाहिए, वहां इमर्स्ड कैसे हो जाओगे? तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां से तुम्हें जान बचा के 9 2 11 हो जाना चाहिए, और तुमसे कहा जा रहा है हियर एंड नाउ। जो कर रहे हो उसी को डूब के करो, और मर्डर कर रहे हो तो। और ये खूब चल रहा है, क्योंकि ये बात रुचती है, क्योंकि इस बात को सुनकर के कोई क्रांति नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इस बात में आलस्य को पूरा प्रश्रय मिलता है। तुम्हें बताया था तुम जहां हो मुक्ति वहीं पर है, और ये बातें बहुत प्रचलित है। समसामयिक अध्यात्म में यही सब कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो उसको डूब के करो, तुम जहां पर हो स्वर्ग वहीं पर है। और ये बातें कतई बेहुदा हैं। तुम जैसे हो इसी वजह से तो हो कि जहां हो वहां फंसे हुए हो। जब तक तुम अपने परिवेश को बदलने की अनुमति नहीं दोगे, तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाएगा भाई? जो कर रहे हो उसी को डूब के करो, भले ही वो कितना घटिया काम हो। फिर कहेंगे नहीं कुछ घटिया और कुछ अच्छा होता ही नहीं, सब एक बराबर है। अच्छा, सब एक बराबर है, हम आपको एक चांटा मारे तो डूब के, जो करो वही डूब के करो। हमने डूब के आपको मारा एक चांटा। बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। तुम्हारी उम्मीद अगर यह है कि जिंदगी वैसी ही चलती रहे जैसी चल रही है, और साथ ही साथ मुक्ति भी मिल जाए, तो तुम मुक्ति इत्यादि को भूल जाओ ना। जिंदगी जैसी चला रहे हो चलाओ। फलाने गुरुजी ने कहा था कि तुम अगर दुकान पे हो तो मुक्ति दुकान में मिल जाएगी, तुम बाजार में हो मुक्ति बाजार में मिल जाएगी। अच्छा, जरूर। और वो दुकान अगर वैश्यावृत्ति की दुकान हो तो, जैसे कि ज्यादातर दुकानें होती हैं, वो दुकान काले धंधे की दुकान हो तो तुम्हें वहां भी मुक्ति मिल जाएगी। वाकई? और ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम वो दुकान छोड़ नहीं सकते? आध्यात्मिक मजबूरी है कोई कि उसी दुकान में बैठे रहना है? निश्चित रूप से स्वार्थगत मजबूरी है। तो तुमसे कहा जा रहा है कि स्वार्थों को बचाए बचाए तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वाकई? इन सब बातों से जरा बच के रहना।